और अमेरिकी हमले में वेनेजुएला में 40 लोगों की मौत हुई है। यह खबर आ रही है। हमले में कई सैनिकों की भी मौत हुई है। अमेरिकी हमले में सिविलियंस भी मारे गए हैं। अमेरिका ने 150 से ज्यादा विमानों से हमला किया था। Son las 1:58 de la mañana. अमेरिका ने सरकारी इमारतों से लेकर सैन्य ठिकाने तक को टारगेट किया। राजधानी काराकास और उसके आसपास के इलाकों में जबरदस्त बारूद बरसाया। इतना ही नहीं, अमेरिका ने वेनेजुएला की जमीन पर ग्राउंड ऑपरेशन भी चलाया। राजधानी काराकास अमेरिकी जवानों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो का अपहरण कर लिया। वेनेजुएला पर अमेरिका का यह हमला कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ऑपरेशन में यूएस आर्मी की तीनों विंग शामिल थी, यानी एयरफोर्स, ग्राउंड फोर्स और नेवल फोर्स का संयुक्त ऑपरेशन था, जिसने वेनेजुएला को महज कुछ ही घंटे में ही घुटनों पर ला दिया। अमेरिका ने वेनेजुएला में चुन चुनकर टारगेट्स पर हमले किए। अलग अलग शहरों में आग और धुएं का गुब्बार उठता नजर आया। हमले के बाद काराकास में कई जगहों पर भगदड़ मच गई। बंदरगाहों पर मौजूद कई जहाज तबाह हो गए। ट्यूना फोर्ट मिलिट्री कॉम्प्लेक्स पर एयर स्ट्राइक की गई। अमेरिकी हमले में इमारत के बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचा है। काराकास में एक सैन्य म्यूजियम को टारगेट किया गया, जहां पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज की कब्र मौजूद थी। और निकोलस मादुरो पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आ गया है। मैंने मादुरो को सरेंडर के लिए कहा था, अब मादुरो को पछतावा हो रहा है। जब अमेरिकी फोर्सेस ने मादुरो को पकड़ा तब ट्रंप सब लाइव देख रहे थे। ट्रंप ने कहा कि ये उन्हें एक टीवी शो जैसा लगा। ट्रंप ने बताया कि मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करने के बाद एक हेलीकॉप्टर से शिप पर लाया गया और फिर अमेरिका, अब उन पर केस चलेगा। अमेरिका का ईरान जो दुश्मन है, 7 दिनों से हिंसा की आग में झुलस रहा है। खामनेई के खिलाफ जनता सड़कों पर है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दी है। क्या कहा है इस बार, आप देखिए। जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के साथ हुआ, क्या वही ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खमेनेई के साथ होने वाला है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईरान में आग लगी है और अमेरिका ने भी टारगेट बता दिया है। सड़कों पर आग लगी है, खमेनेई के खिलाफ नारे लग रहे हैं और गोलियां चल रही हैं। ये खमेनेई की सत्ता के खिलाफ जेंजी की खुली बगावत है। बीती रात ईरान के इतिहास की सबसे हिंसक रातों में से एक रही। मारोदश्त में मारे गए प्रदर्शनकारी खोदादाद शिरवानी का जनाजा निकला, लेकिन ये जनाजा नहीं, सत्ता के खिलाफ जन विद्रोह बन गया है। कब्रिस्तान में भी खमेनेई मुर्दाबाद के नारे गूंजने लगे। मारोदश्त में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया। कुछ दहशत में आम नागरिकों ने ईरानी पुलिस और IRGC के 50 जवानों को खदेड़ दिया। अब ईरान में खमेनेई की सरकार और सेना के साथ गृह युद्ध शुरू हो गया है। ईरान की राजधानी तेहरान के कई इलाकों में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के झंडे उतारे गए। कासिम सुलेमानी की तस्वीरें जला दी गई। सरकारी दफ्तरों को आग लगा दी गई। सरकारी बैंक फूंक दिए गए। सिर्फ पत्थर ही नहीं चले, ईरान के सराबलेह में AK-47 से लैस प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर गए। यानी अब ये आंदोलन शस्त्र विद्रोह का रूप लेता जा रहा है। हथियारबंद कट्टर सुन्नी संगठन ईरान में बिगड़े हालात का पूरा फायदा उठा रहे हैं। खमेनेई के खिलाफ ईरान का निर्वासित शहजादा खुलकर मैदान में उतर चुका है। रेजा पहलवी ने खुला ऐलान किया है कि इस शासन का अंत ही समाधान है। उधर ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है। अमेरिकी सीनेट अयतुल्लाह के खिलाफ खुलकर खड़ी है। तो क्या अब अमेरिका ईरान में भी वेनेजुएला जैसे स्ट्राइक करने वाला है? और अमेरिकी हमले में वेनेजुएला में 40 लोगों की मौत हुई है। यह खबर आ रही है। हमले में कई सैनिकों की भी मौत हुई है। अमेरिकी हमले में सिविलियंस भी मारे गए हैं। अमेरिका ने 150 से ज्यादा विमानों से हमला किया था। Son las 1:58 de la mañana. अमेरिका ने सरकारी इमारतों से लेकर सैन्य ठिकाने तक को टारगेट किया। राजधानी काराकास और उसके आसपास के इलाकों में जबरदस्त बारूद बरसाया। इतना ही नहीं, अमेरिका ने वेनेजुएला की जमीन पर ग्राउंड ऑपरेशन भी चलाया। राजधानी काराकास अमेरिकी जवानों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो का अपहरण कर लिया। वेनेजुएला पर अमेरिका का यह हमला कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ऑपरेशन में यूएस आर्मी की तीनों विंग शामिल थी, यानी एयरफोर्स, ग्राउंड फोर्स और नेवल फोर्स का संयुक्त ऑपरेशन था, जिसने वेनेजुएला को महज कुछ ही घंटे में ही घुटनों पर ला दिया। अमेरिका ने वेनेजुएला में चुन चुनकर टारगेट्स पर हमले किए। अलग अलग शहरों में आग और धुएं का गुब्बार उठता नजर आया। हमले के बाद काराकास में कई जगहों पर भगदड़ मच गई। बंदरगाहों पर मौजूद कई जहाज तबाह हो गए। ट्यूना फोर्ट मिलिट्री कॉम्प्लेक्स पर एयर स्ट्राइक की गई। अमेरिकी हमले में इमारत के बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचा है। काराकास में एक सैन्य म्यूजियम को टारगेट किया गया, जहां पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज की कब्र मौजूद थी।